मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है परमेश्वर की पवित्र और जीवित हजूरी में, जहां से आप कभी भी सेम वापस नहीं जाते। आज की इस वीडियो में हम प्रेरित अंको यूसुफ नरूला जी के द्वारा दिए गए वचन को सुनेंगे, जिसमें उन्होंने हमें पवित्र आत्मा के बारे में बताया है कि पवित्र आत्मा क्यों जरूरी है। जैसा कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा कि जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं वह मेरा जन नहीं। जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं उसके पास जीवन नहीं। और मेरे प्रियो, जैसा कि हम पवित्र वचन में से पढ़ते हैं कि जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं वह स्वर्ग का अधिकारी कभी नहीं हो सकता। पवित्र आत्मा के बिना हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। मेरे प्रियो, चाहे हमारी बुलाहट कोई भी क्यों ना हो, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का होना बहुत ही जरूरी है। जब पवित्र आत्मा हमारे साथ होगा, हम हमेशा सही डिसीजन लेंगे और एक आशीषित जीवन जी सकेंगे। अब हम अपोस्टल अंको यूसुफ नरूला जी के द्वारा दिए गए इस वचन को सुनते हैं। मेरा विश्वास है कि ये वचन आपके जीवन में आशीषों को लेकर आएगा और आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। क्यों चाहिए हमें पवित्र आत्मा? लोगों को लगता है पवित्र आत्मा उनको चाहिए जिन्होंने भक्ति करनी, पवित्र आत्मा उनको चाहिए जिन्होंने परमेश्वर के साथ भक्ति करनी है। आम लोगों को पवित्र आत्मा थोड़ी चाहिए। हम तो घर में रोटियां बनानी, बच्चे पालने, काम करना है, बिजनेस करना है, हमको पवित्र आत्मा की क्या जरूरत है? लेकिन पवित्र आत्मा जिसकी जिंदगी में होता है, बाइबल ऐसा बयान करती है कि उसकी जिंदगी को परमेश्वर रेस्टोरेशन मोड पे लगाता है, रिपेयर के मोड पे लगाता है। जो चीजें शैतान ने तोड़ दी हैं, वो परिवार हो, वो आपका बिजनेस हो, वो आपकी लाइफ हो, वो मानसिकता हो, वो आपकी मेंटल लाइफ हो, वो आपकी लाइफ किसी भी तरह की हो, बाइबल कहती है जो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में आता है तो आपकी लाइफ रिपेयर होना शुरू हो जाती है। जैसे एक पुराना होटल हो, कोई सदियों पुराना, 50 साल पहले बना हुआ, जो ढल चुका है, काला हो चुका है, खराब हो चुका है, लेकिन जब वो पवित्र आत्मा के हाथों में जाएगा, जब वो किसी अच्छे बिल्डर के हाथों में जाता है, वो उसे फिर से बनाता है, फिर से पेंट करता है, फिर से रिस्टोर करता है, फिर से लेंटर डालता है और उसे नया कर देता है। परमेश्वर ने कहा जो उपज शैतान ने खा ली थी, टिड्डियों ने खा ली थी, मैं वो सारी उपज तुमको भर दूंगा। आपकी जिंदगी में पुराने जितनी मर्जी निराशा रही हो, जब पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में एंट्री मारेगा, वो सब चीजें भर देगा। दुगनी ब्लेसिंग, तिगनी ब्लेसिंग, 4 गुना ब्लेसिंग। आप भूल जाओगे आपके दुख क्या थे। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो वो तुझे रिस्टोर करेगा। अपने पड़ोसी को बोलो वो तुझे रिपेयर करेगा। हालेलुया। बाइबल कहते हैं पवित्र आत्मा जिसकी जिंदगी में होता है वो पाप को नहीं देख सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका बेटा पाप करे और आप चुप रहें, क्योंकि उसी की कमाई से आपका पेट पलता है। ऐसा नहीं हो सकता आपकी बेटी पाप करे और आप चुप रहें, क्योंकि वो आपकी बेटी कमाऊ बेटी है। आप अपने हस्बैंड को कुछ ना बोले, अपनी वाइफ को कुछ ना बोले, आप अपने घर कुछ ना बोले, अपने दोस्तों को कुछ ना बोले, आप एक दूसरे के कोवर्कर के पाप को छुपा के रखें। इसका मतलब पवित्र आत्मा आपसे खुश नहीं। बाइबल कहती है यूहन्ना बपतिस्मादाता खुल के उसने कहा, हे राजा, तूने पाप किया और अपने भाई की पत्नी को रखा। इसकी वजह से उसे मुसीबत का सामना तो करना पड़ा, लेकिन बाइबल कहती है जिसमें पवित्र आत्मा होता है वो पाप को देखकर चुप नहीं रह सकता। यह निशानी होती कि अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आप पाप को एड्रेस करेंगे, आप पाप के बारे में बात करेंगे, आप पाप को हटाएंगे, आप कलीसिया को डिसिप्लिन करेंगे, आप अपने बच्चों को डिसिप्लिन करेंगे, आप अपने बंदों को डिसिप्लिन करेंगे, आप अपने घर को डिसिप्लिन करेंगे। उनको पूरी तरह से डिसिप्लिन में रखते हुए, चेलापन में रखते हुए आप पाप को एड्रेस करेंगे और उसे खत्म करेंगे। मैंने फॉरेन की कलीसियाओं में देखा है गलत लेडीज को फ्रंट की रो में बैठते हुए। पता है क्यों? क्योंकि वो पैसा देने वाली। गलत लोगों को पोजीशन के ऊपर, पता है क्यों? क्योंकि वो ज्यादा ऑफरिंग देने वाले। और इससे कलीसिया पॉल्यूटेड होती। इससे कलीसिया जो है उसमें पोल्यूशन पैदा होता है, जो बिल्कुल सही नहीं, जो आपको लंबा जाने से रोकते हैं, जो आपको सदा छाए रहने से रोकते हैं। आप गलत तरीके से मशहूर हो सकते हो, मैंने देखा है लोगों को, लेकिन एक दिन एक झटका बजेगा और गायब सब। और मैंने ऐसा भी देखा, हजारों बार देखा है।
इसलिए अपनी लाइन से कभी नहीं हटना जो पवित्र आत्मा ने आपको दी है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने आपको दिया, जो जेन्युइनिटी आपको दी, उससे हटना मत। आप बेस्ट होंगे, आप कोई मैच नहीं होगा। अगर आपकी लाइफ में कोई सबसे बड़ा ट्रेजर, सबसे बड़ा खजाना, सबसे बड़ी कीमती चीज कोई है तो वो परमेश्वर का आत्मा है। इसलिए दाऊद को अपने राजपाट की चिंता नहीं थी। दाऊद को अपने किसी भी चीज की चिंता नहीं थी कि परमेश्वर मेरे सोने को बचा के रखना, परमेश्वर मेरी गद्दी को बचा के रखना, मेरी इज्जत को बचा के रखना। क्योंकि शाऊल को अपनी इज्जत की परवाह थी। उसने कहा शमूएल से कि जब मैं नीचे जाऊं तो मेरी इज्जत के कारण मेरे साथ चलना।